दृष्टि आईएएस, ठीक है, जो सर पढ़ाते हैं वो अभी कंट्रोवर्सी में है। देखो, इसको बड़ा आराम से और पेशेंस और खुले माइंड के साथ देखना और समझने की कोशिश करना, बिकॉज अगर आप खुला माइंड नहीं रखते हो तो आप फंसने वाले हो। ठीक है, थोड़ा मोड़ा गलती अगर हो तो आप मेरे को क्लियर करना नीचे कमेंट में, भड़कना मत। ठीक है, क्योंकि ये वेदों शास्त्रों की बात है, तो थोड़ा मोड़ा तो हो सकता है, मैं भी इंसान हूं। ठीक है, यहाँ पे दरअसल बात ये है, जरा ध्यान से सुनना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है और बहुत सेंसिटिव मैटर है। उन्होंने बोला कि राम ने जब रावण को परास्त कर दिया और सीता माता जब आने वाली थी, तो जब वो आई तो राम ने रोका और बोला कि हे सीते, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध हो, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए किसी भी चीज को हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल भाषा में आप समझो तो ऐसा ही कुछ कहा। ठीक है, दृष्टि आईएएस जो कोचिंग पढ़ाते हैं उन्होंने, ठीक, वो कह रहे हैं कि भाई ये लेखक ने लिखी है। ठीक है, ये जो बात है वो लेखक ने लिखी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में ये उत्तरकांड में बात है भी लिखी हुई, लेकिन ये क्यों लिखी है मैं जरा सा एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि उत्तरकांड जो है वो उसको अभी भी विवादित माना जाता है कि भैया बाद में डाला हुआ है, बहुत मिक्स माना जाता है। ठीक है, एक तो बात ये है जो उसको साइड में करते हैं हम लोग, लिखी हुई है तो इसको हम लोग क्लियरिफाई करते हैं। ठीक है, हम लोग इसे एक भगवान को निकाल करके उसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक पुरुष और स्त्री, ठीक है, राम पुरुष और उनकी स्त्री सीता माता, जो कि बहुत टाइम से है वहां पे। राम क्योंकि राजा होते हैं तो उनपे प्रजा का भी प्रेशर, ठीक है, सब कुछ है। राम ये कहते हैं कि भाई हमें तो पता है कि तुम शुद्ध हो, ठीक है ना, ये राम मानते हैं कि सीता तुम शुद्ध हो, लेकिन जो प्रजा होती है वो तो क्वेश्चन मार्क करती ही है हर जगह पे, बिकॉज वो तो प्रश्न उठाएगी ना कि क्या सीता वहां पे गई थी तो वो शुद्ध है, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस कौन उठाता है, प्रजा उठाती है। राम ने जो ये बात बोली है ये संवाद है एक पुरुष और स्त्री के बीच में। अब सोचो कि इतना ज्यादा टाइम से वो वहां पे हैं, तो गुस्से से या फिर कुछ भी तरीके से राम ने एक बार बोल भी दिया होगा, तो ये कोई बहुत बड़ा और भारी कठोर शब्द नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है, अब जैसे लोग कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, तो कोई डाल के देखता है क्या ऊँट के मुंह में जीरा? ये तो एक कहावत होती है ना। मूल उसका मकसद तो दूसरा होता है। वैसे ही राम को पता था कि सीता अभी पवित्र है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, लेकिन प्रजाजनों के कारण उन्हें सीता का त्याग करना पड़ा। ऊपर से राम ने जब ये बोला था तो सीता ने भी विरोध करा था कि आप मेरे साथ ऐसे बातें नहीं कर सकते हो। इसी में एक आता है कि भाई उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी कि मैं शुद्ध हूं, अगर नहीं शुद्ध हूं तो भस्म हो जाऊंगी, ऐसे करके। ठीक है, तो जहां तक ये बात है, एक तो कहते हैं कि उत्तरकांड की सभी बातें कंट्रोवर्सी में है, ठीक है, कि बाद में मिलावट की गई है। और दूसरी बात, अगर इस एग्जाम्पल्स को लेते हैं कि लिखी भी हुई है, तो ये कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। एक मनुष्य के मस्तिष्क में संकोच रहता है किसी भी चीज को, गुस्सा में हो, विचलित हो या फिर कुछ भी, वो निकल जाता है एक आध शब्द, हो सकता है मे बी वो भी निकल गया हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो भगवान है, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, विष्णु के रूप हैं राम, ऐसा ही कहा जाता है ना, रूप हैं, स्वयं विष्णु ही नहीं है। राम जिस वक्त थे इस पृथ्वी पे उस वक्त उनकी पूजा नहीं होती थी, बहुत कम मात्रा में था। ठीक है, वो पुरुष थे। ठीक है, पुरुष में अवतार लिया जब उन्होंने इस पृथ्वी से, जब वो चले गए, सब कुछ पता चल गया, सब बना दिया गया, फिर ही उसके बाद सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ राम भगवान थे। जिस वक्त वो यहाँ पे थे अभी बालपन से, जब भी जो सीता वाला कांड हुआ, राम वाला कांड हुआ, महान व्यक्ति माना जाता था उस टाइम, भगवान नहीं। और जो भगवान का अंश होता है जो पृथ्वी पे आता है, ठीक है, वो मनुष्य क्यों कहा जाता है? मनुष्य का मतलब ये कि कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। इसको इस तरह से ले सकते हैं कि देखो, जैसे ये जो है ना, जैसे यहाँ पे देखो, आप अगर बुक में पढ़ोगे तो जैसे कुत्ते के चाटे हुए, हम जैसे, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ये कहावतें यूज करते हैं ना, वैसे ये कहावत लास्ट में लगाई हुई है।
ठीक है। अब या तो ये राइटर की गलती है, ठीक है, और या तो राइटर की नहीं है तो अगर श्री राम की भी है तो वो पति और पत्नी वाला सीन है, ठीक है, अपने में संवाद हो रहा है। वहां पे आप सोचो कि आपकी बीवी हो और साल भर कहीं और पे रहे तो आप क्या सोच सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूं कि राम सोचते थे, नहीं, प्रजाजन सोची, ठीक है, ऐसा ही हमें पढ़ने में मिलता है ना कि प्रजाजन सोचती थी, ठीक है, इसी से ये सब जो भी है वो कांड हुए लास्ट के। लेकिन अभी तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दृष्टि आईएएस वाले को पूरा तरीके से रॉन्ग कह देना ये गलत बात है, ठीक है। ये पूरी तरीके से झूठ हम उनको नहीं कह सकते क्योंकि ये एक पार्ट है, ठीक है। चाहे वो उसमें मिलावटी की गई है, कुछ भी किया गया है, लेकिन उसमें लिखी है, यानी कि उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। और ये अच्छी बात है कि हमारे सामने ये सब चीजें आ रही हैं ताकि हम लोग क्लियरिफाई कर सके, उस पर बातचीत कर सकें कम से कम। छुपा करके कोई भी चीज रखने से वो चीज खराब ही होती है। उसको जस्टिफाई करने के लिए या फिर सोचने समझने थिंकर्स के लिए कुछ रहने देना चाहिए हमें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं फिर से लास्ट में यही बोलूंगा कि यदि मैंने गलत बोला है या फिर कुछ भी बोला है, प्लीज, हम भी इंसान हैं, सो कमेंट करके हमें बता दीजिए। ज्यादा मैंने बुरा बोला तो आप वीडियो बना के मेरे पे प्रहार कर सकते हो कि भाई तूने ऐसा गलत बोला, ठीक है, मैं उसको क्लियर करूंगा या फिर कुछ भी करूंगा। लेकिन मैं भी इंसान हूं, गलतियां हो सकती हैं। जो मैंने देखा, हाँ, अभी प्रॉपर मेरे पास ग्रंथ नहीं है, लेकिन खरीदूंगा, ठीक है, मैंने सोच रखा है। लेकिन जितना भी सोशल मीडिया से, जितना भी ऑथेंटिक न्यूज से मैंने निकाला है, ये प्रॉपर मुझे प्राप्त हुआ है कि है ये लिखी हुई बातें, ठीक है ना। अब आप क्या कहते हो ये बताओ। वीडियो तो लंबी हो गई है लेकिन लंबा बनाना बहुत अच्छा है क्योंकि ये मैटर भी इतना छोटा मोटा नहीं है। आप क्या कहते हो बताइए। नमस्कार।